साथियों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है विषय भूगोल से संबंधित वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। यानी ये जो टॉपिक है इसमें अपन जानेंगे कि जो राजस्थान है वो विश्व में या ग्लोब पर कहाँ स्थित है। दूसरा जानेंगे राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है, और जो राजस्थान है उसके जो ज़िले हैं, कितने ज़िले हैं, 33 ज़िले, वो कौन कौन से ज़िले कहाँ कहाँ स्थित हैं, कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से ज़िले स्थित हैं। इन तीन चीज़ों के साथ अपन जानेंगे राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति यही स्थिति बताती है, और यह ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान के लगभग 99% एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जो जनरल चीज़ है वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार, या फिर भारत की स्थिति या विस्तार, या किसी भी देश की स्थिति और विस्तार से पहले आपको ये हमेशा याद रखना है कि हमेशा ग्लोब पर, बोर्ड पर, आपकी बुक में आप जैसे भी बैठे हो, ऊपर की जो स्थिति होती है, ऊपर की दिशा में हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर, और नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम, और इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व। यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विश्व का मानचित्र है, पूरा विश्व का मानचित्र दिख रहा है आपको। दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये ग्रीनलैंड वगैरह जो आपको दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ बिल्कुल बीच में से, सेंटर में से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। इससे जस्ट ऊपर यानी 23.5 डिग्री पे एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ एक 23.5 डिग्री पे रेखा गुजरती है जो है मकर रेखा। अब ये पूरा का पूरा जो मैप है, अब इस संपूर्ण मैप में अपना राजस्थान कहाँ है, इसके लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर का हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा ऊपर का जो हिस्सा है वह कौन सी दिशा कहलाता है, उत्तरी दिशा। कौन सी दिशा कहलाता है, उत्तरी दिशा। और ये नीचे का हिस्सा कौन सा हिस्सा कहलाता है, दक्षिण दिशा। तो अपना जो भारत है वो यहाँ है। इस मैप में भारत कहाँ है, यहाँ है। ये भारत है इस मैप में। ये जो भारत है ये भूमध्य रेखा से किस तरफ है, उत्तर में स्थित है। तो सबसे पहले तो विश्व मैप में आपको एक स्थिति का पता हो जाना चाहिए कि अपना जो राजस्थान है वो किस दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है। अब आ जाइए, हमने एक रेखा का जिक्र किया था जिसका नाम था ग्रीनविच रेखा। ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, जो देखिए मैंने आपको कहा था कि ये ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अब इस दिशा से इधर का जो हिस्सा है वो है पूर्वी भाग, और इधर का हिस्सा कौन सा है, पश्चिमी भाग। अब आपको ये पता चल गया कि जो राजस्थान है, जो भारत का पार्ट है, वो यहाँ स्थित है, यानी इस दिशा में स्थित है। मूलतः आपको ये याद रखना है कि विश्व मैप में, संपूर्ण विश्व मैप में राजस्थान है वो एक तो उत्तर में स्थित है और एक किधर स्थित है, पूर्व में। इस प्रकार
आपको ये पता हो गया कि राजस्थान और या भारत दोनों ही विश्व मैप में कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में। ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे का भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। इस ग्रीनविच के पूर्व का भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और इसके पश्चिम का भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। आपको एक स्थिति पता चल गई क्या, कि विश्व मैप में भारत कहाँ स्थित है या राजस्थान कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में। कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में। ये पहली स्थिति है विश्व मैप में। सेम अपन ये चीज अपन ग्लोब में भी देख सकते हैं। जैसे ये जो ग्लोब है, ये आपको जो रेखा नजर आ रही है, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। आप इसको घुमा के देख सकते हैं, अफ्रीका के बीच से गुजर रही है, दक्षिण अमेरिका के उत्तर से गुजर रही है प्रशांत महासागर को, और ये देखिए यहाँ भारत स्थित है। तो भारत इस भूमध्य रेखा के पूर्व में स्थित है, और ये है ग्रीनविच, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, और ये है ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा, ग्रीनविच। तो इसके इधर वाला भाग पूर्व है और इसके इधर वाला भाग पश्चिम है। इस प्रकार अपन ये देखते हैं कि भारत विश्व में या विश्व मैप पर या ग्लोब पर कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत ग्लोब पर या विश्व मानचित्र में कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में, और राजस्थान भी उत्तर पूर्व में। ओके, अब अपना जो अगला बिंदु था वो ये था कि राजस्थान की स्थिति भारत में कहाँ है, भारत में कहाँ है। ये भारत का उत्तरी भाग, ऊपर में लिख देता हूं उत्तर, नीचे ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। अब आप ये देखेंगे कि चलो ठीक है, मैं भारत के बीच से मैंने आपको ये बताया था कि कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। जब अपन भारत के बारे में पढ़ेंगे तो इस कर्क रेखा का बहुत विस्तार से और बहुत सटीक अध्ययन करेंगे। ये लगभग भारत के बीच से गुजरने वाली रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, तो भारत लगभग, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर भी गुजरती है, यानी ये कर्क रेखा के उत्तर में, यानी भारत के कहाँ स्थित है, भारत के राजस्थान कहाँ स्थित है, एक तो उत्तर में। अब एक काल्पनिक रेखा में खींच देता हूं, चलिए बीच से, चलिए यही रेखा खींच देता हूं। अगर ऐसे खींचा जाएगा तो ऐसे खींचेंगे, और अगर बिल्कुल सीधी रेखा अपन को खींचनी होगी तो ये मध्य प्रदेश में काटती है यहाँ, इसलिए इस भाग को क्या बोला जाता है, भारत के मध्य में स्थित जो भाग है वो कौन सा भाग कहलाता है, मध्य प्रदेश। अब अपन देखेंगे कि इसके यह किधर में स्थित है, पश्चिम में। ये कौन सा भाग है, पूर्व। ये कौन सा भाग है, पश्चिम। यानी भारत के जो राजस्थान है वो कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम में। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, कभी कभार ये ऑप्शन में नहीं आता है, तो आप देखेंगे कि ये लगभग पश्चिमी भाग से आता है यहाँ, क्योंकि उत्तर में तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आ गए। ये जो पश्चिमी इलाका है, मूलतः इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम। लेकिन बाय द वे ऑप्शन में उत्तर पश्चिम नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, तब अपना आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ये आपको राजस्थान नजर आ रहा है, अपना राज्य राजस्थान। ये आप देखिए, ये पूरा का पूरा राजस्थान है। तो अब आपको ये पता चला गया कि विश्व मैप में कहाँ है राजस्थान, उत्तर पूर्व में। भारत में कहाँ है, उत्तर पश्चिम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन ले जाते हैं स्वयं राजस्थान को। आपको बहुत आसानी से सारी चीज समझ में आ जाएगी अगर आप अपने कमरे में
राजस्थान, भारत और विश्व का मैप लगाने की आदत डाल लेंगे। अगर आपको ज्योग्राफी में एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है तो आपके दिमाग में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि अपने कमरे में या फिर अपना जो स्टडी रूम है उसमें कहीं ना कहीं भारत, विश्व और राजस्थान के भौतिक और राजनीतिक दोनों मानचित्र कमरे में हो। इससे अपन विश्व की कोई स्थिति जानने में अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और ज्ञान का स्थायित्व हो जाएगा। अब देखिए, ये है राजस्थान, अपना राज्य राजस्थान आप देख रहे हैं। अब मैं आपको एक बार ये जिले बताता हूँ। आपको सबसे पहले आज शाम को ही या जैसे ही आप वीडियो देखते हैं, कल देखते हैं, जब भी आपको वक्त मिले ये वीडियो देखकर आपको मिनिमम 5 मैप देख के भरने हैं और उसके बाद 10 मैप बिना देखे राजस्थान के भरने हैं। इससे आपको पूरे के पूरे जिले 33 के 33 याद हो जाएंगे। एक बार मैं आपको बता दूं, ये गंगानगर है, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, अपने राज्य की राजधानी जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अपने राज्य का 33वां जिला बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इस प्रकार ये 33 जिले हैं। ये 33 जिले आपको याद रखने हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ नागौर स्थित है, यहाँ टोंक स्थित है, यहाँ जयपुर स्थित है, यहाँ झुंझुनू है, यहाँ बीकानेर, कौन सा जिला कहाँ स्थित है, ये आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि अपन जब भी किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं तो अपने कम से कम राज्य के जिले तो अपन को पूरे के पूरे आसानी से याद हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, कभी भी ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं किसकी, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, किसकी, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की। अक्षांश क्या है? ग्लोब पर खींची जाने वाली ये वाली रेखाएं अक्षांश और ये वाली रेखाएं कौन सी, देशांतर। ये दोनों ध्रुवों पे आके मिल जाती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, कुल अक्षांशों की संख्या 181 और कुल देशांतरों की संख्या 360 सॉरी। अब अपन देखते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अक्षांश। आपको पता है, आप सब ने रट रखा है कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर। उत्तर का मतलब ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित। इसका मतलब ये है कि अब अपना राजस्थान का एक मैप लेते हैं और इस मैप के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ये राजस्थान है, यानी अपना जो राजस्थान है वो कहां से प्रारंभ हो रहा है? यहां से। यानी राजस्थान का जो पहला छोर है वहां अपन को क्या अंकित कर देना है? 23 डिग्री 3 से प्रारंभ हुआ। 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये अंतिम, ये जो गंगानगर का अंतिम छोर है ये कितना हो गया 30 डिग्री 12 उत्तर। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब अपन से ये पूछ लेते हैं कभी कभार जनरल प्रश्न, क्या पूछते हैं कि राजस्थान का सबसे दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम अक्षांश कौन सा हो गया? 23 डिग्री 3। सबसे उत्तरतम अक्षांश कौन सा हो गया? 30 डिग्री 12। इन दोनों को जोड़ के जब अपन 2 का भाग देंगे, जैसे मान लो इनको मैं हटा देता हूं, 30 प्लस
23, तो कितने हो गए? लगभग 53, यानी लगभग 27 डिग्री जो अक्षांश है। कितने डिग्री अक्षांश है? 27 डिग्री जो अक्षांश है वो राजस्थान के मध्य से गुजरता है। 26.5 27 के करीब जो अक्षांश है वो कहां से गुजरता है? राजस्थान के मध्य से। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। 23 डिग्री 3 से प्रारंभ और 30 डिग्री 12 तक। मध्य अक्षांश कौन सा हो गया? लगभग 27 डिग्री। ये दो चीज आपको याद रखनी है। अब कभी कभार ऐसा प्रश्न न पूछकर सीधा ये पूछ लिया जाता है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये तो अक्षांशीय स्थिति हुई। अब ये पूछ लिया जाए कि विस्तार कितना है। विस्तार के लिए आपको बहुत सिंपल तरीका लगाना है। क्या लगाना है कि जो 30 डिग्री 12 है इसमें से आपको क्या निकाल देना है? 23 डिग्री 9 निकाल देना है। 23 डिग्री 3 निकाल देना है। निकालिए। 12 में से 3 गए 9 और 30 में से 23 गए 7। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? कितना है? 7 डिग्री 9। कितना है? 7 डिग्री 9। ये जनरल सी चीज आपको याद रखनी है। तो राजस्थान का अक्षांश की स्थिति कितनी हुई? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। और राजस्थान के अक्षांश या राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? 7 डिग्री 9। सिंपल सा ये छोटी सी चीज आपको याद रख लेनी है। ओके जी, अक्षांशीय स्थिति और ये विस्तार हमने देख लिया। कितना देखा? अब अपन आ जाते हैं किस पर? राजस्थान की कौन सी स्थिति? देशांतर स्थिति पर। देशांतर स्थिति पहले तो हम देखते थे स्थिति और फिर देखेंगे विस्तार। आपको स्थिति याद है कितनी है? कितनी है? 69 डिग्री 30 से कितनी है? 78 डिग्री 17। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। ये देशांतरीय स्थिति है। पूर्व है या पश्चिम? बिल्कुल पता है आपको क्या है? पूर्व। चलिए मैं अंकित कर देता हूं। ये जैसलमेर है। इसका जो प्रथम शोर है यहां में, यानी अपने राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है वो कितनी है? 69 डिग्री 30 से प्रारंभ होकर पहुंचते 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 कितना पहुंच गए? 78 डिग्री 17। अब मध्य देशांतर क्या करेंगे? मध्य देशांतर के लिए बिल्कुल वही सिंपल सा निकाल लेंगे अपन। 69 प्लस 78 लगभग कितना हो गया? 147। इसको मैं 148 में बदल देता हूं क्योंकि यहाँ 30 और 17 ये दोनों जोड़ेंगे तो हम 47 हो जाएंगे। तो इस प्रकार मैं इसको 148 में बदल देता हूं और फिर मैं इसमें किसका दे देता हूं? 2 का भाग दे देता हूं। कितनी बार गया? 7 बार। 8 उतार लिए और 4। यानी राजस्थान का जो मध्य देशांतर है, बिल्कुल बीच से आने वाला जो देशांतर है, उसको अपन क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? 74 डिग्री। कितने डिग्री? यानी राजस्थान का मध्य देशांतर कितना हुआ? 74 डिग्री। राजस्थान का सबसे पश्चिमी देशांतर 69 डिग्री 30 और राजस्थान का सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17। यानी राजस्थान जो है वो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 के बीच स्थित है। ये जानकारी आपको हमेशा याद रखनी। अब अपन देखते हैं विस्तार। क्या देखते हैं? विस्तार की राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? कितना है विस्तार? इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल वही सिंपल लॉजिक। 78 डिग्री 17 में से 69 डिग्री 30 निकाल देंगे। अब निकलेगा नहीं
17 में से 30 जाएंगे नहीं, तो अपन इधर से एक उधार ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक उधार ले लेंगे। तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 77। कितने बच जाएंगे? 77। अब अपन जब इधर एक उधार लेंगे तो ये होते हैं अंश। क्या होते हैं? अंश। और किसी भी दो अक्षांशों के मध्य, यानी ये मान लीजिए 23 डिग्री से अपन को 24 डिग्री तक जाना है, तो इसके बीच में मैंने आपको कितना बताया था? 60 अंश बताए थे। कितने? 60 अंश होते हैं प्रत्येक दो देशांतर के बीच, और प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच कितने अंश होते हैं? 60 अंश। तो इधर कितने लेंगे अपन? लिया तो एक है, लेकिन इधर जाते ही वो कितने में बदल जाएगा? 60 में। तो 17 और 60 कितने हो गए? लगभग 77। 77 में से 30 निकालेंगे तो बिल्कुल सिंपल 47। और अब 77 में से ये निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे? 8 डिग्री 47 मिनट। ये हो गया अपना विस्तार। 8 डिग्री 47। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है ये वाला 8 डिग्री 47। अक्षांशीय विस्तार कितना था? 7 डिग्री 9। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो आप इन दोनों में अंतर कर लीजिए। कभी कभार ये भी कोई भयंकर प्रश्न पूछ ले, मान लो आप आरएसपुरी में बैठे हो या किसी अन्य में बैठे हो, तब आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है। राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है? तो 8 डिग्री 47 में से 7 डिग्री 9 निकाल लीजिए। कितने निकाले? 47 में से 9 गए 36, और 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गए 1 डिग्री 36। राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है? 1 डिग्री 36 मिनट। 1 डिग्री 36 मिनट का क्या है? अंतर है राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में। एक बार मैं तुरंत रिकॉल करवा देता हूं। 23 डिग्री 3 से प्रारंभ हुआ और 30 डिग्री 12 तक संपन्न हुआ। 69 डिग्री 30 से प्रारंभ हुआ, 78 डिग्री 17 तक चला, और अक्षांशीय जो विस्तार है वो 7 डिग्री 9, और देशांतरीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 47। अब विस्तार में अंतर पूछ लिया जाए, हालांकि इतना डीप प्रश्न आज तक आया नहीं है, फिर भी भविष्य में आएगा, क्योंकि वही प्रश्न आ रहे हैं आजकल जो पीछे नहीं आए हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 डिग्री 36। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ये आपने राजस्थान की स्थिति अच्छी तरीके से देख ली। ओके, आप साथ साथ में नोट करते चलें, पेन कॉपी अपने पास रखें। गर्मियां हैं और शायद मेरे ख्याल से जो एग्ज़ाम होनी है 2020 में वो गर्मियों में ही संपन्न हो जाएगी। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है, हमने देख ली राजस्थान की स्थिति। और मैं आपको बता दूं कि ये जो राजस्थान की स्थिति है ये प्रत्येक एग्जाम में ये बिंदु लगा हुआ रहता है और इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। और मैंने जो पिछले 10 मिनट में आपको बताया है उससे हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, आप देख लेना। अब अगला जो अपना टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित जो टॉपिक है उसमें अपन चलते हैं किस तरफ? विस्तार की तरफ। किस तरफ? विस्तार की तरफ। राजस्थान का विस्तार कितना है? तो एक बार पुनः अपन मैप पे चलते हैं। ये जो राजस्थान का मैप है ये तो आपको अनिवार्य रूप से आज ही कहीं से परचेज कर लेना है
और इसमें देख देख कर ही पढ़ना है, क्योंकि ज्ञान के स्थायित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये चीज। चलिए, राजस्थान की सबसे जो उत्तरी जिला है वह कौन सा है? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। राजस्थान का सबसे जो दक्षिणी जिला है वह कौन सा है? बांसवाड़ा। ये विस्तार की बात चल रही है, कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो जिला है वह कौन सा है? जैसलमेर। और राजस्थान का सबसे जो पूर्वी जिला है वह कौन सा है? धौलपुर। ऐसे कई चौखाने आपको बना लेने हैं। जैसलमेर सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, सबसे उत्तरी जिला गंगानगर और सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। ठीक ऐसा का ऐसा ही आप एक चित्र बना लीजिए जिसमें ये वाला भाग भी लिख लीजिए। कौन सा वाला जो मैं आपको बता रहा हूं? कौन सा? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। ये वाला भी आप एक मैप में बना लीजिए ताकि आपकी कंफ्यूजन न हो कि कौन सा किधर है। ओके, अब यहां गंगानगर से लेके बांसवाड़ा तक एक अपन सीधी रेखा खींचेंगे। ये राजस्थान की क्या है? लंबाई है। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से जो उत्तर स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं? लंबाई। यानी यहां से लेके यहां तक ये राजस्थान की क्या है? लंबाई है। तो राजस्थान की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? 826 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 826 किलोमीटर। अब यहां जो जैसलमेर है जिसका अंतिम छोर से लेकर धौलपुर के अंतिम छोर तक अपन जब जाते हैं, ये राजस्थान की क्या है? चौड़ाई है। क्या है? राजस्थान की ये चौड़ाई है। और राजस्थान की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ये राजस्थान का विस्तार है। 826 तो क्या है? लंबाई है। और 869 क्या है? राजस्थान की क्या है? चौड़ाई है। ओके, अब अपन देखते हैं 869 में से 826 निकालते हैं तो आंसर आता है लगभग 43 किलोमीटर। तो ये राजस्थान का जो विस्तार है लंबाई और चौड़ाई का, उसमें अंतर कितना है? 843 किलोमीटर का। लंबाई कितनी? 826। चौड़ाई कितनी? अब आपसे जैसे पिछले HM एग्जाम में ये दे दिया, एक प्रश्न दे दिया था कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई से अधिक है, राजस्थान की चौड़ाई लंबाई से अधिक है, कुछ ऐसा कंफ्यूजन। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना, आपको बिल्कुल सटीक याद रखना है क्या कि 826 तो क्या है? लंबाई। और चौड़ाई कितनी है? 869। और चौड़ाई कितनी है? 869। तो लंबाई तो क्या है? कम है। और चौड़ाई क्या है? अधिक है। और दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। चलिए, अब कभी कभार जैसे पटवारी एग्जाम में और ग्राम सेवक एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए थे कि राजस्थान का जो अंतिम शोर है, पश्चिमी शोर, उसको क्या कहा? उस स्थान का नाम क्या है? सम। जैसलमेर का सम। जैसलमेर का सम गांव। अच्छा, गंगानगर का जो अंतिम शोर है जहां से राजस्थान प्रारंभ होता है उसका नाम क्या है? कौन सा है? कोणा गांव, गंगानगर। कौन सा गांव? कोणा गांव। ये गंगानगर का गांव है। ओके, फिर बांसवाड़ा का पूछ लेते हैं कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी शोर, राजस्थान का सबसे दक्षिणी शोर कौन सा है? वो है बोरकुंडा। कौन सा है? बोरकुंडा। ओके, उत्तरी शोर कोणा गांव, दक्षिणी शोर बोरकुंडा, पश्चिमी शोर सम और पूर्वी शोर क्या है? सिलान गांव, धौलपुर। कौन सा है? सिलान गांव या सिलाना, कई पुस्तकों में सिलाना भी दे रखा है,
सिलाना, धौलपुर। तो सिलाना, धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी शोर है। ओके, वापस बोर्ड पे आइए, देखते हैं। सबसे उत्तरी शोर कोणा, दक्षिणी शोर बोरकुंडा, पश्चिमी शोर शम और पूर्वी कौन सा, सिलान। सिलान किसका, धौलपुर का भाग है, सम जैसलमेर का भाग है, कोणा गंगानगर का भाग है और बोरकुंडा बांसवाड़ा का भाग है। ये लंबाई कितनी हो गई, 826। चौड़ाई कितनी हो गई, 869। दोनों में अंतर कितना का हो गया, 43 किलोमीटर का। ओके, अब अपन यहां से लेके यहां तक बिल्कुल सीधी रेखा खींचते हैं और यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल सीधी रेखा खींचते हैं सम से सिलान तक। तो बीच में कौन सा जिला आता है, वो आता है नागौर। कौन सा आता है, धातु नगरी। राजस्थान की कौन सी नगरी, धातु नगरी। और इसमें एक झील भी स्थित है, सांभर झील, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ये नागौर की, कौन सी, नागौर के एक स्थान है जिसका नाम है मकराना से होकर गुजरती। यानी राजस्थान का जो सबसे मिड पॉइंट है वो कौन सा हो गया, मैं यहां लिख देता हूं मकराना। अगर अपन सीधी लाइन खींचते हैं तो अब इस लाइन को बिल्कुल सीधी खींचते हैं तो कौन से स्थान पे ये एक दूसरे को काटेगी, वो है मकराना। और कोई विशेष गांव पूछ ले, मान लीजिए गांव ही पूछ लिया, तो एक गांव है जिसका नाम है, नाम सुना होगा आपने, लंपोलाई। कौन सा गांव है, लंपोलाई गांव। यानी मकराना तहसील, लंपोलाई, कोणा, सम, सिलान, बोरकुंडा 826 और 869। इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी प्रश्न आपको ये याद रखना है। ये भी पूछ ले कि कोणा गांव से बोरकुंडा तक की लंबाई कितनी है। जब भी मैं प्रश्नोत्तरी बनाऊंगा तो मैं ऐसे प्रश्नों का विशेष ख्याल रखूंगा आप लोगों के लिए, जिससे आपको ये पता लगे कि भिन्न भिन्न एग्जामों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि आने वाली रीट में शायद ही कोई ज्योग्राफी का प्रश्न आपके गलत हो, शायद ही, क्योंकि अपन पूरी एनसीईआरटी, पूरी आरबीएससी, उन पुस्तकों में से जो भी चीज, उनके अतिरिक्त भी जो हमें जो भी मिलेगी, वो सारी चीजें अपन यहाँ समझेंगे। पिछली रीट में भी मैंने जो नोट्स बनाए थे उनमें से कोई एक आध प्रश्न को तो मैं छोड़ दूं, बाकी लगभग सारे के सारे प्रश्न उसी में से आए थे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली रीट में या आने वाले एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, चाहे वो कैसा भी प्रश्न, कितना भी डिफिकल्ट प्रश्न बना दे। लेकिन आपको मेरा एक अनुरोध स्वीकार करना पड़ेगा। वो अनुरोध ये है, बिल्कुल सिंपल सा, कि आपको मैप के सहारे ही ज्योग्राफी पढ़नी है। अगला जो हमारा टॉपिक है, ये विस्तार हमने देख लिया, राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति हमने देख ली। और अब अपन किसकी बात करेंगे, वो है राजस्थान का क्षेत्रफल। किसकी बात करेंगे, राजस्थान का क्षेत्रफल। ओके, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितना है, पता है आप लोगों को? क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बाय द वे, मील में पूछ ले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 1,32,149 मील स्क्वायर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। जो भारत का क्षेत्रफल है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर,
उसका कितना प्रतिशत भाग घेरता है? 10.41%। आपको वैसे जनरली पता है कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। कब बना राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा? कब? 1 नवंबर 2000 को, जब एमपी से किसको अलग किया गया? छत्तीसगढ़ को। किसको अलग किया गया? छत्तीसगढ़ को जब अलग किया गया और छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाया गया। आपको पता हो तो वर्ष 2000 में 3 राज्य बने थे। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। इनमें जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। किसमें? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान कब बना? 1 नवंबर 2000 को। इससे पहले क्या था? यानी 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। ओके, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मील में पूछ ले 132 139 मील, जो देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। या अपन इसको बोल सकते हैं 1/10, या देश का कौन सा भाग? 10वां भाग। ये क्षेत्रफल कम नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अपना जो राजस्थान है वो जापान और जो जर्मनी है उसके बराबर है। और जिस ब्रिटेन के हम कई सालों तक गुलाम रहे, उसका अपना क्षेत्रफल कितना है? 2 गुना है। कितना है? 2 गुना। ब्रिटेन से डबल हमारे पास क्षेत्रफल है। अच्छा, श्रीलंका, आपने देखा होगा अभी मैप में, श्रीलंका से कितना गुना है? श्रीलंका से अपना जो राजस्थान है वो लगभग 5 गुना बड़ा है। आपने इजराइल नाम सुना होगा, इजराइल से लगभग ये कितने गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। यानी क्षेत्रफल राजस्थान के पास बहुत अधिक है। और आपने ये भी देखा कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है वो कौन सा है? अपना राज्य राजस्थान ही है। तो क्षेत्रफल हो गया, उसका भाग हो गया 1/10, 10वां भाग। अब कभी कभार ये पूछ ले कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 0.25%। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। कितना प्रतिशत? 10.41%। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 0.25%। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 1,32,139 मील स्क्वायर, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछ ले, आप इजीली उसका आंसर दे देंगे। ओके।